ग्वालियर के लिए मंगलवार का दिन बेहद दुखद रहा। मुरैना ग्वालियर हाईवे पर एक बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 12 महिलाएं भी थीं। हादसा इतना भयानक था कि सड़क पर महिलाओं की लाशें बिखर गई। वहीं इस हादसे पर सीएम से लेकर पीएम तक सबने दुख जताया है। साथ ही सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर बिखरी लाशें, मंगलवार सुबह मची चीख पुकार, दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत। हादसे से उठ रहे कई सवाल। मंगलवार सुबह मुरैना ग्वालियर हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहाँ एक बस ने सामने से आ रही ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर कितनी जबरदस्त थी उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं और उसमें सवार सभी 12 महिलाओं और ड्राइवर की मौत हो गई। मंगलवार सुबह जैसे ही ये हादसा हुआ, आसपास के इलाकों में चीख पुकार मच गई। लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे महिलाओं की लाश सड़कों पर बिखरी पड़ी है और बस का ड्राइवर फरार हो चुका था। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और हालात को संभाला। लोगों का कहना है कि स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से बस चालक लापरवाही से चलते हैं और आए दिन हादसे होते रहते हैं। परमिट के चक्कर में इनके नंबर मिस होते हैं तो ये बगैर लापरवाही से अनियंत्रित होकर बसें चलाई जाती हैं। अभी पूर्व में 2-3 दिन पहले सेंट जॉन स्कूल की बयानी स्कूल की एक टीचर खत्म हुई थी स्पॉट पर। आज 13 लोगों की दर्दनाक हादसा हुआ है। गंगा मालनपुर पर स्पीड ब्रेकर भी हटा दिए। मालूम चला कि आपके एक्सीडेंट हो गया है ऑटो का। जब हम दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आए, ये पिंटो पार्क से लेके आते थे ठेकेदार वगैरह और अपने सिंधे की छावनी। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं आंगनबाड़ी में खाना बनाने का काम करती थी और पिंटू पार्क इलाके की रहने वाली थी। सुबह इन्हें 2 ऑटो में जाना था, लेकिन एक ऑटो खराब होने की वजह से सभी महिलाएं दूसरी ऑटो में सवार हो गई। वहीं हादसे के बाद से फरार बस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। 2 ऑटो से जाना था तो इनका एक ऑटो खराब हो गया तो ये सब लोग एक ही ऑटो में बैठ गए और उसके बाद बस से सामने से इनका एक्सीडेंट हो गया। हम इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। छावनी थाना अंतर्गत एक ही ऑटो में ये सभी महिलाएं थी और बस से हेड ऑन कोलिजन आमने सामने की टक्कर हुई है और इसमें ऑटो के ड्राइवर समेत जो 12 महिलाएं हैं सभी की मृत्यु हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है। आज एक हृदय विदारक घटना भी हुई। ग्वालियर में एक बस और ऑटो एक्सीडेंट में बहनों की जान चली गई। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी 4-4 लाख रुपए की राशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। घटना बहुत ही दुखद है। जांच के आदेश दिए हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर घटना में मौजूद हैं। हमारे साथ ही प्रथम सिंह तोमर मंत्री घटना में मौजूद हैं और जो भी संभव होगा सरकार पूरी तरीके से मृतकों के परिवारों के साथ है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने की मांग की है। इस बात का दुख है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे हुआ और जो इसमें घायल है सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हादसे को लेकर ट्वीट किया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हादसे के बाद कार्रवाई करते हुए परिवहन आयुक्त ने ग्वालियर आरटीओ एपीएस चौहान को निलंबित कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या महज एक निलंबन से काम पूरा हो जाता है? सवाल कई हैं। हादसे से उठते सवाल। सवाल नंबर 1, आखिर हाईवे से स्पीड ब्रेकर क्यों हटाया गया? सवाल नंबर 2, पिछले हादसों से सबक क्यों नहीं लेता प्रशासन? सवाल नंबर 3, बसों की फिटनेस क्यों चेक नहीं की जाती? सीधी बस हादसे को अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। उस वक्त सरकार और प्रशासन ने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई भी की गई, लेकिन फिर से लापरवाही शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की नींद आखिर कब खुलेगी।
ग्वालियर से महेंद्र कुशवाहा, IBC 24।